हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉग्स ऑफ केमिस्ट्री। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे कि फंक्शनल आइसोमर्स क्या होते हैं। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब फंक्शनल आइसोमेरिज्म का सीन क्या है कि हमारे पास यहाँ पर क्या चीज़ सेम होने वाली है। अगेन अगर हम आइसोमेरिज्म स्टडी कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या रहने वाला होगा, सेम रहने वाला होगा, ठीक है। और नाम जैसे हमने रखा है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, तो इसका मतलब क्या चीज़ हमारे पास डिफरेंट होने वाली है। हमारे पास डिफरेंट हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो जब भी ऐसा सीन बने कि सेम क्या हो, हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो बट डिफरेंट क्या आ जाए, हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आ जाए, तो उस टाइप के आइसोमेरिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। अब कुछ गिने चुने फंक्शनल आइसोमर्स आपको ध्यान रखने हैं। जैसे फर्स्ट हमारे पास होता है अल्कोहल। जो अल्कोहल के साथ फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करता है वो हमारे पास कौन होता है, एक तो होता है ईथर एंड उसके साथ हमारे पास क्या होता है, फिनॉल। ईथर एंड फिनॉल। सेकंड हमारे पास होता है एल्डिहाइड। सेकंड वन इज एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड किसके साथ फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करता है, एक तो करता है कीटोन के साथ, फिर करता है वो इपॉक्सी के साथ एंड फिर करता है वो एलाइलिक अल्कोहल के साथ, एलाइलिक अल्कोहल। थर्ड हमारे पास है जो अमीन्स होते हैं। अब अमीन्स हमें पता है कि तीन टाइप के होते हैं। एक हमारे पास होता है 1 डिग्री, देन हमारे पास होता है 2 डिग्री, देन हमारे पास होता है 3 डिग्री। तो इसमें जो ये 1 डिग्री अमीन है उसको हम कैसे शो करते हैं, हमारे पास एक एल्काइल ग्रुप होता है तो उसको बोलते हैं हम 1 डिग्री अमीन। अगर हमारे पास 2 एल्काइल ग्रुप हुए तो वो बनेगा 2 डिग्री अमीन। और अगर हमारे पास 3 एल्काइल ग्रुप होते हैं तो वो बनता है 3 डिग्री अमीन। तो तीनों डिग्री ऑफ अमीन आपस में क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर होते हैं। फोर्थ हमारे पास होता है साइनाइड। साइनाइड का जो आइसोमर होता है फंक्शनल वो होता है आइसोसाइनाइड। फिफ्थ हमारे पास है एक ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड का जो फंक्शनल आइसोमर होते हैं वो 2 डबल बॉन्ड होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये किसके साथ फंक्शनल आइसोमरिज्म शो करती है, एक तो होता है हमारे पास एस्टर और सेकंड होते हैं हमारे पास हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल। हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल। अब हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल का मीनिंग क्या है, हाइड्रोक्सी का तो मीनिंग है हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा, OH। और कार्बोनाइल का मीनिंग है कि हमारे पास एक कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। मतलब जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के अंदर होता है वो कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप होता है। तो एक हमारे पास OH वाला फंक्शनल ग्रुप होगा और एक हमारे पास कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप होगा। तो वो हमारे पास क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल आइसोमर होगा। सेवन्थ हमारे पास है ऑक्साइम। ऑक्साइम बेसिकली क्या होता है, C डबल बॉन्ड NOH, ये ऑक्साइम होता है। और ये किसके साथ फंक्शनल आइसोमर होता है, ये होता है अमाइड के साथ, अमाइड। और अमाइड कैसा होता है, C डबल बॉन्ड O NH2, ये हमारे पास अमाइड होता है। तो ऑक्साइम अमाइड के साथ क्या शो करता है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आइसोमर्स हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं बट आपको इन 7 आइसोमर्स के ऊपर फोकस करना है। अब प्रायोरिटी का हमारे पास सीक्वेंस क्या है, अगर आपको मल्टीपल टाइप के फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हो, मतलब मेटामेरिज्म भी हो रहा है, चेन भी हो रहा है, पोजीशन भी हो रहा है, फंक्शनल भी आ रहा है, तो प्रायोरिटी किसकी होती है, फंक्शनल की सबसे ज़्यादा होती है। देन हमारे पास मेटामेरिज्म होता है, देन चेन होता है, देन पोजीशन होता है। बाकी फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना तो बहुत सिंपल है, बस आपको ये पूरी टेबल याद हो जाएगी कि अमीन्स के लिए क्या होता है, साइनाइड का क्या होता है, कार्बोक्सिलिक के साथ कौन कौन होता है। बस एक बार आप देख लो कि जो सेकेंड मॉलिक्यूल है वो एस्टर है या नहीं है। सपोज हम कार्बोक्सिलिक के बारे में बात कर रहे हैं तो पहला मॉलिक्यूल तो आप कार्बोक्सिलिक आइडेंटिफाई कर लोगे, दूसरा देख लो वो एस्टर है या वो हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल है। पहले आप ये चेक कर लो कि वो है या नहीं है। अगर नहीं है तो सीधा क्रॉस लगा दो, अगर है तो फिर क्या करना, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप लोग मैच कर लेना, जिससे आपको पता लग जाएगा अच्छा इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है और कार्बोक्सिलिक एसिड किस में जा रहा है, एस्टर में जा रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो रहा है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म हो रहा है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें कह रहा है CH3CH2OH और सेकेंड मॉलिक्यूल दे रखा है CH3OCH3। हमसे पूछ रहा है क्या ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं या नहीं है। तो आप पहले देख लो कि ये हमारे पास कौन है, अल्कोहल है। तो अल्कोहल के साथ कौन
फंक्शनल आइसोमर होता है ईथर, तो सेकंड मॉलिक्यूल आपको ईथर दे ही रखा है, बस आपको क्या करना है, इनका जो मॉलिकुलर फॉर्मूला है वो मैच करवा लेना है। अगर मैच हो गया तो ठीक है, अदरवाइज ये फंक्शनल आइसोमर्स नहीं है। तो फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल के पास कितने कार्बन है, 2। नेक्स्ट वाले के पास भी कितने कार्बन है, 2। फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल के पास कितने हाइड्रोजन है, 6। 3 + 2 + 1 6, और इसके पास भी कितने हैं, 3 + 3 6। इसके पास भी एक O है और इसके पास भी एक O है, तो दोनों का मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। और अल्कोहल किसके साथ फंक्शनल आइसोमेरिज्म दिखाता है, ईथर के साथ, तो इसका मतलब हाँ ये दोनों बिल्कुल सही हैं, दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए अगर हम एल्डिहाइड का, जैसे हमने लिखा CH3 CH2 CH2 CHO, ठीक है, ये हमारे पास कौन है, ये है एल्डिहाइड, दिस इज एल्डिहाइड। और हमें बोला जा रहा है कि आप इसके फंक्शनल आइसोमर बना के दिखाओ। तो बहुत सिंपल है कि एल्डिहाइड का तो हमें पता है कि फंक्शनल आइसोमर कौन कौन होते हैं, एक तो कीटोन होता है, तो पहले आप 4 कार्बन का कीटोन बना लो। सपोज हमने क्या कीटोन बनाया, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 एंड CH3। इसके अलावा कीटोन की और कोई पॉसिबिलिटी तो हमारे पास है नहीं, तो एक तो हमारे पास क्या आ गया, कीटोन आ गया। सेकेंड हम इपॉक्सी बना सकते हैं, तो इपॉक्सी कैसे फॉर्म करते हैं, पहले आप 4 कार्बन लिख लो, 1 2 3 एंड 4, और आप ऐसे एक रिंग बना दो जिसमें O हमारे पास क्या होगा, एक कॉर्नर पर होगा, ठीक है, मतलब जो हमारे पास वर्टेक्सेस होते हैं वहाँ पर कौन प्रेजेंट होगा, एक O प्रेजेंट होगा। अब आप हाइड्रोजन की वैलेंसीज पूरी कर दो, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ पर 1 और यहाँ भी 1, तो ये जो हमने फॉर्म किया है इस फॉर्म का नाम क्या होता है, इपॉक्सी होता है, दिस इज़ इपॉक्सी। इपॉक्सी बन गया, और इसके अलावा हम क्या बना सकते थे, एलाइलिक अल्कोहल। तो थर्ड हमारे पास है एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक अल्कोहल में कैसे फॉर्म करना है, पहले आप 4 कार्बन बना लो। अब एलाइलिक का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो किससे अटैच होगा, एक sp3 कार्बन से अटैच होगा। और ये जो sp3 कार्बन है वो किसका नेबर होना चाहिए, एक डबल बॉन्ड वाले कार्बन का नेबर होना चाहिए, मतलब ये किसके साथ अटैच होना चाहिए, एक sp2 कार्बन से अटैच होना चाहिए। तो अब बाकी सारी की सारी वैलेंसीज आप पूरी कर दो, तो ये जो हमने फॉर्म किया ये हमारे पास क्या है, एलाइलिक अल्कोहल है, ठीक है। एलाइलिक अल्कोहल क्या होती है कि हमारा जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो जिस कार्बन से अटैच है वो sp3 होना चाहिए, और sp3 कार्बन किसका नेबर होना चाहिए, एक sp2 कार्बन का नेबर होना चाहिए, तो वो वाली फॉर्म कौन सी होती है, एलाइलिक अल्कोहल होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। तो कार्बोक्सिलिक एसिड गिवन है आपको CH3 CH2 CH2 COOH, ये आपको कार्बोक्सिलिक गिवन है। तो कार्बोक्सिलिक का जो पहला आइसोमर हमारे पास होता है वो होता है एस्टर। तो हम इसका फर्स्ट जब एस्टर ड्रॉ करेंगे तो एस्टर कैसे बना सकते हैं, 4 कार्बन का एस्टर इस तरीके से ड्रॉ हो सकता है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, इधर एक O और CH3, ये हमारे पास कौन हो गया है, दिस इज़ एन एस्टर, ये एस्टर है। सेकंड हम लोग क्या बना सकते हैं, हम लोग फॉर्म कर सकते हैं हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल, मतलब एक बार आपको कीटोन ग्रुप चाहिए OH के साथ और एक बार आपको एल्डिहाइड ग्रुप चाहिए OH के साथ। तो हम फॉर्म करते हैं पहले CH3 CH2 CH, यहाँ लगा दिया हमने OH, ये हो गया हाइड्रोक्सी, और ये हो गया हमारे पास कार्बोनाइल। तो ये हो गया हमारे पास हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल, जिसमें हम लोगों ने कार्बोनाइल ग्रुप कौन ले रखा है, एल्डिहाइड ले रखा है, ठीक है, दिस इज एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। थर्ड पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या हो सकती है, हम बना सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 एंड OH। हम लोगों ने अब क्या फॉर्म कर लिया, एक हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल, जिसमें हमने जो OH है उसके साथ किसको ले रखा है, अब एक कीटोन वाले फंक्शनल ग्रुप को ले रखा है, कीटोन ले रखा है, ठीक है। ऐसा ही नहीं कि आप इसकी और वेरिएशन नहीं बना सकते, आप चाहो तो OH को इस पोजीशन पे लगा दो, लाइकवाइज जो हमारे पास कीटोन ग्रुप है आप उसको इस पोजीशन पे लगा दो, वो आप सब कर सकते हो। बट हम यहाँ पे क्या सीख रहे हैं कि हमारे पास जो मेन फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं उनके हम लोग क्या क्या डिफरेंट टाइप्स बना सकते हैं। मतलब हम लोग एक कार्बोक्सिलिक एसिड को, एक कार्बोक्सिलिक एसिड को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, पहले हमने इसको एस्टर में कन्वर्ट किया, फिर हमने इसको किस में कन्वर्ट किया है, हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल में, जिसमें एक बार एल्डिहाइड ले लिया और एक बार उसमें हमने क्या ले लिया, कीटोन ले लिया, ठीक है। इसके अलावा आपको और भी मतलब नंबर दे देंगे 3 बनाओ 5 बनाओ, तो उसके अकॉर्डिंग आप जो ये OH की पोजीशन है इसको आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। कीटोन की पोजीशन आप चेंज कर सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसकी बहुत सारी वेरिएशंस बना सकते हो, ठीक है। अब ये एल्कोहल है, ठीक है, तो हमें पता है कि एल्कोहल से आप क्या बना सकते हो, एक तो आप ईथर बना सकते हो
और सेकंड हम लोग क्या बना सकते हैं, फिनॉल के डेरिवेटिव्स बना सकते हैं, फिनॉल के डेरिवेटिव्स बना सकते हैं। तो ईथर कैसे बनाएंगे हम? अच्छा, रिंग में तो हम कोई छेड़ाखानी कर नहीं सकते, रिंग तो आपको वैसे के वैसी बनानी पड़ेगी, दोनों सिनेरियो में रिंग आपको सेम वैसी फॉर्म करनी पड़ेगी। और ईथर क्या होता है कि ओ के साथ कनेक्टिविटी होती है, तो आपके पास एक ही कार्बन बचा है, वैलेंसी पूरी करने के लिए आपको 3 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे। नाउ फिनॉल के डेरिवेटिव्स मीन्स कि आपको फिनॉल तो बनाना ही बनाना है, इसके अलावा आपके पास क्या बचा, एक कार्बन बच गया, तो उस कार्बन को आप डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे लगा सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे जो पोजीशंस बनाई है वो क्या बना ली, 1 2 बना ली, फिर इसको आप 1 3 पे लगा दो, फिर इसको आप 1 4 पे लगा दो। इस तरीके से आप अलग अलग पोजीशंस बना सकते हो। बट हम सिर्फ इतना देख रहे हैं, हम सिर्फ ये चेक कर रहे हैं कि अल्कोहल के कौन कौन से फंक्शनल आइसोमर हैं, ईथर है और फिनॉल के डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है, कौन से अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल या उसके कोई डेरिवेटिव, जब बेंजीन रिंग आपके पास प्रेजेंट होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है अमाइड। अच्छा, इस अल्कोहल को हम लोग एरोमेटिक अल्कोहल भी कह सकते हैं। ठीक है, एरोमेटिक अल्कोहल। तो नेक्स्ट अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं साइनाइड। तो साइनाइड क्या होता है, CH3CN, ये हमारे पास साइनाइड है। तो साइनाइड का क्या बनता है, आइसोसाइनाइड। तो आपको जस्ट क्या कर देना है, उसको NC कर देना है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, फंक्शनल आइसोमर्स हैं। एक हम अमाइड का बना के देख लेते हैं। तो अमाइड किसके साथ होता है, ऑक्साइम के साथ होता है। तो ये अगर हमारे पास अमाइड है, CH3C डबल बॉन्ड O NH2, ये हमारे पास अमाइड हो गया। ठीक है, दिस इज़ अमाइड। तो अमाइड का हम लोग क्या बनाते हैं, ऑक्साइम बनाते हैं। और ऑक्साइम में क्या होता है, कार्बन, देन N, देन OH, और कार्बन एंड N के बीच में कैसा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है। अब इसके अलावा जो भी कुछ बचता है वो आप वैलेंसीज पूरी कर दो। तो आपको यहाँ पे एक कार्बन और रखना पड़ेगा, CH3, यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा, देन ये हमारे पास हो गया कंप्लीट। तो अमाइड के लिए क्या बना दिया हमने, एक ऑक्साइम बना दिया। सेवन्थ हम लेते हैं एग्जाम्पल अमीन का। तो ये हमारे पास 1 डिग्री अमीन है, CH3CH2 एंड NH2। ये हमारे पास कौन सी डिग्री अमीन है, दिस इज़ 1 डिग्री अमीन। जब आपको 2 डिग्री बनाना है तो वो NH की फॉर्म में जाएगा, जब आपको 3 डिग्री बनाना है तो वो N की फॉर्म में जाएगा, और N के तीनों तरफ एल्काइल और यहाँ N के दोनों तरफ एल्काइल। तो एक सपोज आपने इस तरफ CH3 कर दिया, तो इस तरफ आपको क्या करना पड़ेगा, CH2CH3। ये कौन सा डिग्री अमाइन हो गया, दिस इज़ 2 डिग्री अमाइन। और जो नीचे हम लोग फॉर्म कर रहे हैं वो कौन सा डिग्री अमाइन है, 3 डिग्री अमाइन है। अब इसको कैसे बनाना है, आपने 3 साइड स्लॉट्स खाली हैं, 3 एल्काइल ग्रुप लगाने हैं। तो तीनों के साथ आप क्या अटैच कर दो, CH3 अटैच कर दो। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन्स एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे पास फंक्शनल आइसोमर्स।